ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। आयुक्त कुमाऊं मंडल सुशील कुमार ने आपदा से क्षतिग्रस्त गौला पुल का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। साथ ही 7 नवंबर तक गौला पुल में यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। गांव के बीच घनी आबादी में अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के कारोबार से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर के बसई गांव में इन दिनों लोग डेंगू और डायरिया की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है गांव के बीच बना कूड़े का ढेर। इस बारे में लगातार शिकायतों के बाद भी दबंग व्यापारी के सामने प्रशासन की कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है। कौन है ऐसा दबंग कबाड़ का व्यापारी जिसकी हनक के सामने प्रशासन भी हुआ मौन साबित? आइए डालते हैं एक नजर। गांव की स्वच्छ हवा और पानी बस पुरानी कहानियों में ही सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अब हकीकत तो ये है कि चंद दबंग और बाहुबली व्यापारी अपने कबाड़ के कारोबार से गांव की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दरअसल काशीपुर के बसई गांव में भी कभी स्वच्छ हवा और पानी मिलता था, लेकिन औद्योगिकरण और कबाड़ के कारोबारियों ने यहाँ गंदगी का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि खेतों की फसल से लेकर तालाब का पानी तक इस गंदगी के चलते दूषित हो चुका है। यही नहीं, गांव की शुद्ध हवा में भी बदबू का जहर घोलकर लोगों को बीमार किया जा रहा है। इस बारे में गाँव के लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन दबंग कबाड़ के व्यापारी के सामने गाँव वालों की शिकायतों का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा सालों से लोगों को इस कबाड़ के कारोबार के चलते बदबू और गंदगी से मुहाल होना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में शिकायत मिलने पर SDM ने मौके का निरीक्षण तो किया, लेकिन कबाड़ के दबंग व्यापारी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जबकि SDM ने भी गेंद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग के पाले में फेंकते हुए कार्रवाई के लिए निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कार्रवाई से बचते हुए जांच का लॉलीपॉप देकर अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आया। ग्राम बसई में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री जो है वो रन कर रही है, जिसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रदूषण विभाग और ये हमारा विभाग, तहसील विभाग, उनके द्वारा तत्काल उस जगह पे छापेमारी की गई और ये पाया गया कि जो फैक्ट्री है वो चलने की अवस्था में पाई गई और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गांव के लोग परेशान थे। प्रदूषण की समस्या है, उसके ऊपर गंदगी की बहुत ज़्यादा समस्या था, तो तत्काल उनको नोटिस जारी किया जा चुका है और फैक्ट्री को बंद करवाया जा चुका है। देखिए, वहाँ पे नोटिस दिया जा चुका है। अगर ऐसा है कि फिर भी काम चल रहा है तो तत्काल तुरंत फिर से टीम पुनः भेजी जाएगी और अगर काम चल रहा है तो पुनः उनको नोटिस इशू किया जाएगा। अगर नोटिस का लगातार वायलेशन किया जाता है तो सील कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। यशपाल सिंह है। यहाँ पे कूड़े से एक तो मच्छर बहुत फैल गया, कई लोगों को यहाँ डेंगू हो चुका है और इसका बरसात में जो पानी है, पानी जो है एक तालाब है इसके पास जिसमें जाता है, जिसका पानी पी के जानवर बीमार हो चुके हैं। मेरी खुद 2 गाय को डायरिया हो गया, बड़े मुश्किल से उनकी जान बची है। ये अनिल रहेजा का खेत है, जो एक बहुत दबंग किस्म का आदमी है। वो किसी भी उसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। शासन जो है, आज प्रशासन के कुछ लोग आए थे, जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे, कानगो साहब थे, पटवारी जी थे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी कुछ अधिकारी थे। तो उन्होंने इसकी जांच की और उन्होंने कहा कि हम जो है इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। देखिए, अभी जांच हुई है, उसमें प्रशासन के लोग भी थे और हमारी टीम भी थी। जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है उसमें वॉशिंग वो करता है और प्लास्टिक वेस्ट पाया गया है वहाँ पे, उसकी वो छटाई करता है। तो वॉशिंग की प्रक्रिया हमारे अंतर्गत आती है, हमारी कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर मात्र छटाई वगैरह का कोई कार्य करता है तो हमारी उस कैटेगरी में नहीं आता है। वॉशिंग की प्रक्रिया हमारे उसमें आती है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं। उसको कह दिया गया है कि वो वॉशिंग प्रक्रिया बंद कर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते देखिए ABPL न्यूज की खास बातचीत कांग्रेस प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा के साथ। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा जी, हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी, जो कि 2022 के चुनाव को मिश्रा जी आप किस तरह से देखते हैं? मैं सर्वप्रथम तो अपने समस्त देश क्षेत्रवासियों को इसकी धनतेरस की, दीपावली की, गोदना पूजन एवं भैया दूज की सबको बधाई देता हूं। और हमारे अगले 2022 चुनाव हमारी जीत होगी, क्योंकि भाजपा सरकार के
डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। महंगाई ज़बरदस्त है, डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगी होती जा रही, रसोई गैस 1000 रुपये सिलेंडर पहुंचने के करीब में पहुंच गया है, और सब्जी और बाज़ार में तेल खाद्य पदार्थ सारे महंगे होते जा रहे हैं। जितनी घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री भाजपा के कर रहे हैं वो किसी पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। कोई प्रदेश में काम नहीं हो रहे, केवल घोषणाएं हो रही। आने वाले 2022 चुनाव में हमारी कांग्रेस इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी। धन्यवाद मिश्रा जी। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव रामबाबू मिश्रा जी और हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी विनोद अग्रवाल, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड यूपी। सितारगंज में धनतेरस की खरीदारी के लिए बाजार पूरी तरह सज चुका है। दुकानदार खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। दीपावली को लेकर दुकानदारों में विशेष उत्साह है। हालांकि व्यापारियों का मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। धनतेरस के अवसर पर हम सितारगंज की बाजार में निकले हैं। यहाँ बाजार में व्यापारियों से हमने प्रतिक्रिया ली कि बाजार की स्थिति क्या है। तो कुछ लोगों का, कुछ व्यापारियों का कहना है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है। व्यापारियों को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग बाज़ार नहीं आ सकते हैं या बाज़ार नहीं आना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से उनके घरों में ही वो प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, तो वो बाज़ार क्यों आएंगे। और दूसरी बात, बाज़ार में कुछ ज़्यादा दाम होते हैं और जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें दाम भी थोड़े कम होते हैं। और दूसरी तरफ देखूं तो कुछ बाज़ार में हम जब निकले तो व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। कुछ लोगों ने कहा कि बाज़ार अच्छा चल रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि 2 वर्ष कोविड के बाद और अभी जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और ख़ासकर ऑनलाइन शॉपिंग की। उसके बाद कुछ लोगों से हमने बात करी तो वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ आइटम आज भी, हालांकि सरकारें बड़े बड़े वादे करती है कि चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट हैं उसको कम खरीदा जाए, लेकिन इसका उल्टा बाज़ार में देखा जा रहा है। सहयोगी अर्जुन के साथ मैं नवीन भट्ट निराला, ABPL न्यूज़ सितारगंज। किच्छा विधानसभा में 9 करोड़ 64 लाख की लागत से बनने वाले हाईटेक बस स्टेशन का विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। हाईटेक बस स्टेशन की पहली ईंट भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के द्वारा रखी गई। दिसंबर को 2018 में उस समय के हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ किच्छा में नागरिक अभिनंदन समारोह में किच्छा में हाईटेक बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी, और तमाम कार्यालय और ऑफिसेस बनाने के लिए 80 एकड़ ज़मीन देने की घोषणा भी की थी। जहां हम बैठे हैं वो इसी 80 एकड़ ज़मीन है जिसमें हमारा मॉडल डिग्री कॉलेज और अन्य चीज़ें बन रही हैं। और आज भूमि पूजन हमने किया है इस जगह पे, ये 3.5 एकड़ ज़मीन हमने हाईटेक बस अड्डे के लिए दी है। और हमारी सरकार ने इसमें विकास प्राधिकरण के माध्यम से 11 करोड़ रुपये का लगभग प्रावधान किया था, लेकिन जब टेंडर हुआ तो ये 9 करोड़ 56 लाख रुपए से बस 964 का टेंडर किया है, बिलों में टेंडर हुआ है और आज इसका भूमि पूजन हो गया। आज से इसका काम शुरू हो रहा है। ये किच्छा वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हाईटेक बस अड्डा होगा जिसमें हर तरह की सुविधाओं से लैस होगा, चाहे वो बसों के ड्राइवर्स हों, चाहे हमारे कंडक्टर्स हों, चाहे हमारे यात्री हों, इन सब के वहाँ हर तरह की सुविधा, चाहे उनकी कैंटीन की बात हो, चाहे उनकी डॉर्मेट्री की बात हो, चाहे स्टाफ के लिए। ये कल को हमको इसको किच्छा डिपो बनाना पड़ा तो डिपो के दृष्टिकोण से भी ये बस अड्डा हमारा पर्याप्त भूमि बन रहा है और बढ़िया बन रहा है। चूँकि विकास प्राधिकरण हमारे ज़िले के VC साहब बैठे हैं मेरे बगल में, आप ही इसके कार्यदायी संस्था हैं और आप ही से बना रहे हैं, तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि जहाँ ये सुंदर और भव्य बने वहीं वह गुणवत्ता की दृष्टि से भी सबसे अच्छा हो, उसमें कोई कमी ना आने पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसमें किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। काफ़ी समय से कालाडूंगी विधानसभा 60 के लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कई तरीकों का सहारा ले रहे थे। लोग SDM विधायक के साथ साथ और भी सरकार के कई नामों को ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ABPL न्यूज़ पर काफ़ी बार इस खबर को दिखाए जाने के बाद आज आखिरकार कालाडूंगी में जन औषधि केंद्र खुल चुका है। यहाँ पर लंबे समय के बाद एक औषधि केंद्र खुला हुआ है जहाँ पर आपको मेडिसिन बहुत कम दामों में मिलने वाली है, तो सभी लोग इसका लाभ उठाएं और यहाँ से मेडिसिन लें बहुत कम रेट में। जन औषधि केंद्र जो कालाडूंगी में आज फर्स्ट टाइम खुला है, इससे हमारे गरीब जनता को लाभ होगा ताकि वो उन्हें कंपनी की महंगी दवाओं से इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जन औषधि केंद्र में रीजनल रेट पे
कम सस्ती दवाएं और अच्छी कंपनी की उपलब्ध होती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो हमारे गरीब लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। वो कंपनी की दवाएं जो डॉक्टर लिख देते हैं वो काफ़ी महंगी होती है। तो जन औषधि केंद्र में अगर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि यहाँ पर सस्ती से सस्ती दवाएं, हर चीज़ की, चाहे बीपी हो, शुगर हो, हर चीज़ की दवा या सर दर्द की हो, तो उन्हें सस्ती यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये बहुत ही जो भारत सरकार की योजना है, कल्याणकारी योजना है। इससे इसका नाम ही जन औषधि केंद्र है कि जनता को रूरल और अर्बन दोनों एरिया में इसका लाभ होगा, ताकि वो सस्ती दवाओं का इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।